प्रभु के दर्शन से, प्रभु की बेदी को देख करके, प्रभु के प्रातिहार्य को देख करके क्या पाया है? किसी ने आज तक समझाया नहीं? गोपाल जी, अरे आप लोग तो विद्वान हो, प्रवचनकार हो, भजन गाते हो, प्रवचन करते हो, परीक्षा देते हो, परीक्षा लेते हो, कि हम देख रहे हैं परीक्षा में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे नंबर आ रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं। जब हमने देखा कि 100 आउट ऑफ 100 आ रहा है खूब सारे लोगों को, हमें लगा कि बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। चल तो रही है। धीरे से पूछा कैसे? बोले हमारी तुक्का लग गया वो तो ऐसी है। शायद आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परीक्षा में मार्क्स लाने के लिए, इनाम के लिए, नाम के लिए, क्या है? मंदिर में आ रहे हैं किस लिए? भक्ति कर रहे हैं किस लिए? इनाम के लिए, नाम के लिए? कुछ तो इनाम मिल जाए, कुछ तो नाम में हो जाए। क्या हो जाए? क्या समझ रहे हो? कोशिश करो प्रभु को, प्रभु की बेदी के को, प्रभु के प्रातिहार्य को देख करके कुछ सीखने की कोशिश, समझने की कोशिश, प्रभु की साधना को समझने की कोशिश, और मूल रूप से अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश, अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश। प्रभु की साधना की ओर दृष्टि जाएगी तो हमारे मन में भी भाव पैदा होगा कि यार कुछ तो परिवर्तन मैं भी अपने भीतर लेकर के आऊं। जब जब अशोक वृक्ष को देखूं तो प्रभु की उस साधना को देखूं। कितने निमित्त उनके जीवन में आए शोक करने वाले, फिर भी उन्होंने कभी इस प्रकार से रिएक्ट नहीं किया। और कितने मेरे जीवन में निमित्त आते हैं, जब ऐसा माहौल पैदा हो जाता है तो मैं क्या करता हूं बताना। तो उद्देश्य ना प्रभु के प्रातिहार्य को देखना है, उद्देश्य ना प्रभु को देखना है, उद्देश्य ना प्रभु की साधना को देखना है, उद्देश्य तो हमें अपने आप को देखना है। हम कैसे अपने आप को संभाल पा रहे हैं, संभाल भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, यह देखना है। कठिन है, क्योंकि दृश्य में अदृश्य को देखना बड़ा कठिन होता है। जो दिखता है उसे देखना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो दिखता नहीं उसे देखना बड़ा कठिन होता है। और सही कला अदृश्य को देखने में होती है। दृश्यमान जगत को तो हर एक व्यक्ति देख ही लेता है। जो इन आंखों से नजर आता है हर एक व्यक्ति देख लेता है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। आपने भी देख लिया, क्या हो गया? छोटा बच्चा भी देख लेता है। उसने क्या देखा, क्या पाया? ऐसा लगता है प्रभु के पास आकर के आप बच्चे ही बन जाते हो। वैसे बच्चे बनकर के ही आना चाहिए, लेकिन निश्चल बच्चे बनकर के आना चाहिए, न कि अज्ञानी बच्चे बनकर के आना चाहिए। आपने सीख लिया है, क्या सीखा है? प्रभु के पास बालक बनकर के आना चाहिए, लेकिन बालक का आपने दूसरा रूप ले लिया, अज्ञानी बालक। लेकिन यहां पर अज्ञानी बालक बनकर के नहीं, निश्चल बालक बनकर के आने के लिए कहा गया था। शायद यही समझ लिया है। क्या समझा है? यही समझा है ना? तो निवेदन है, घोड़े को पानी अकेले नहीं दिखाना है, पिलाना भी है। कौवे से अकेले रक्षा नहीं करना है, सबसे रक्षा करना है। तो हमने बिल्ली का तो मात्र ऐसा नहीं कि अब कौवा और बिल्ली दो हो गए आपकी दृष्टि में। हाँ, इसके अलावा जो और भी हो जिनसे वो नष्ट हो सकता है, दूषित हो सकता है, गिर सकता है, ऐसे सारे निमित्तों से इसकी रक्षा करना है। जब जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति निर्मित हो, कौन सी परिस्थिति? जब आप अंदर से टूटने से लगो, हृदय आपका व्यथित होने लगे, दुखी होने लगे,
क्योंकि बहुत सारी ऐसी घड़ियां आती हैं, बहुत सारे ऐसे निमित्त मिलते हैं जीवन में, अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी चिंतित हो उठता है, हो जाता है कि रादर अधिकांश समय व्यक्ति का चिंता में ही बीतता है, शोक में ही डूबता है। अधिकांश समय 24 घंटे में नहीं, पूरे जीवन का यदि हिसाब किताब निकालो तो व्यक्ति धर्म ध्यान में पूर्वक जीवन नहीं बिताता है, आर्त और रौद्र ध्यान पूर्वक जीवन बिताता है, यानी मन से बड़ा व्यथित रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है। तो इस भक्तामर स्तोत्र से हम मन की उस व्यथा को जीतना सीखें, मन के उस परिणाम को बदलना सीखें। और जिसने मन के परिणाम को बदलना सीख लिया, मन की व्यथा को जीतना सीख लिया, उसकी आत्मा अपने आप सुव्यवस्थित होती चली जाएगी, बिल्कुल अलग ही होती चली जाएगी। वो अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। परिस्थिति बाहर से कुछ भी कैसी भी क्यों ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिस्थितियां उस पर हावी नहीं होंगी, वो परिस्थितियों पर हावी होगा। परिस्थितियां उसे गिरा नहीं पाएंगी, डिगा नहीं पाएंगी। वो तो इतना मजबूत बनकर के खड़ा रहेगा कि परिस्थितियां उसके आगे बहुत छोटी सी लगेगी। यदि ये कला हमने यहां पर सीख ली तो समझना सब कुछ सीख लिया। और इसी से विकास होता है और किसी से विकास नहीं होता है। जब यहां से लौट करके जाता है व्यक्ति, अपने मन को किस प्रकार का बना करके जाता है ये सोचते ही नहीं है। वो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे स्वाध्यायशील भी प्रोफेशनल लोग भी जब आते हैं, वे भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं। समझते हो आप लोग, है ना? आप यही मानने के लिए, यही सुनने के लिए बैठते हैं शायद। हाँ, सुन ली, गुरुमुख से कुछ सुन लेना चाहिए, अच्छा सा लगता है। हमारे तात्कालिक तो अच्छा लगता है, जब तक सुनते तब तक तो अच्छा लगता है, फिर बाद में भले ही जैसा भी होता रहे, कैसा भी होता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन जब तक सुनते हैं, जब तक यहाँ रहते हैं, तब तक थोड़ा अच्छा सा तो लगता है। अच्छा लगता है, यहीं तक अच्छा लगता है। हाँ, तात्कालिक भी अच्छा लगे तो ये भी बहुत अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, बुरी बात नहीं है। हाँ, एक घड़ी आदि में पुनियात, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध कटे कोटि अपराध। ठीक है, वो तो है, लेकिन यह प्रारंभिक अवस्था के लिए होता है। शुरुआत के दौर में ऐसा होता है कि जो कुछ नहीं करता उसके लिए कहा जाता है भैया थोड़ा सा सत्संग का लाभ ले लो। एक घड़ी सही नहीं, ये आधी घड़ी सही, वो भी नहीं, आधी में भी पुनियात। आध एक घड़ी मतलब 24 मिनट, वो नहीं तो 12 मिनट, 12 नहीं तो 6 मिनट सही, 6 मिनट नहीं तो 6 सेकंड ही सही। कुछ तो भला होगा, कुछ तो लाभ होगा। वो चाहती है कि हर साल बच्चा अगली कक्षा में पहुंचता चला जाए, आगे बढ़ता चले जाए और अच्छे से अच्छे नंबर ला करके आगे बढ़े। लेकिन कभी अपनी ओर भी तो झांक करके देखा करे, हम कौन सी क्लास में हैं, क्या कर रहे हैं, कितने वर्षों से कर रहे हैं, एक ही क्लास में कब से फेल होते हुए आ रहे हैं। कभी शर्म नहीं आती अपने आप पे, लज्जा नहीं आती, कभी ये भाव नहीं आता बहुत हुआ। नहीं, कोशिश होना चाहिए, अवश्य परिवर्तन की कोशिश होना चाहिए, विकास, आत्म विकास की कोशिश होना चाहिए, आत्म विश्लेषण की कोशिश होना चाहिए, आत्म अध्ययन की कोशिश होना चाहिए, आत्मदर्शन की कोशिश होना चाहिए। प्रभु दर्शन करते करते, जिन दर्शन करते करते निज दर्शन हो जाए तो कहना ही क्या। जिन दर्शन उद्देश्य नहीं होता है अपना, जिन दर्शन के माध्यम से निज दर्शन उद्देश्य होता है। भक्तामर पढ़ना उद्देश्य कभी रहा ही नहीं है, प्रभु की स्तुति करना उद्देश्य कभी रहा भी नहीं है। सवेरे की जो क्लास चल रही है, कल अथवा परसों ने कहा था, हम कभी नहीं कहते भगवान के दर्शन करने आओ, हम कभी नहीं कहते कि प्रभु की स्तुति करो, हम कभी नहीं कहते प्रभु की पूजा करो, कभी नहीं कहते।
क्योंकि उद्देश्य है ही नहीं। यदि आप ये उद्देश्य मान करके लेकर के चलोगे तो कभी विकास नहीं हो पाएगा। प्रभु दर्शन, जिन पूजन कभी नहीं होता उद्देश्य होता है निज दर्शन, निज पूजन। और वह जिन, वह प्रतिमा, वो प्रभु सिर्फ एक माध्यम है। ये स्तोत्र भी एक मीडियम है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मीडियम, सीढ़ी, कुछ भी कह लो। हमें छत पर पहुंचना, मंजिल में पहुंचना, तो उसके लिए सीढ़ियां जो होती है एक माध्यम होती हैं। सीढ़ियों पे जिंदगी नहीं गुजर की जाती, बसर नहीं की जाती है। सीढ़ियों का उपयोग करके व्यक्ति ऊपर चढ़ता है और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है पिछली सीढ़ियों को छोड़ता चला जाता है। उसका उद्देश्य छत तक पहुंचना है। प्रभु की भक्ति, प्रभु का दर्शन, प्रभु का पूजन, ये भी एक माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इस माध्यम के द्वारा पाना स्वयं को है, अपने आप को है। तब लाभ होगा, क्योंकि प्रभु अपने में से हमें कुछ नहीं देंगे। इस मामले में वे बड़े निष्ठुर हैं, तीर्थंकर भगवान, आदिनाथ भगवान। इस मामले में जैनों के तीर्थंकर भगवान जो है बड़े निष्ठुर होते हैं। वो कभी कुछ नहीं देते, सुख का एक कण मात्र भी नहीं दे सकते। देना भी चाहे तो नहीं दे सकते वो, चलो छोड़ो, नहीं दे पाएंगे। एक लेश मात्र भी अपने हिस्से का को नहीं दे पाएंगे हमें। पाना स्वयं होगा, उद्घाटित स्वयं करना होगा। वो एक रास्ता दिखा देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन करना पुरुषार्थ स्वयं को होगा, वे हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। अब जो सचेत हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, वो अपना कल्याण कर लेगा, पा लेगा भक्ति से। बड़ा दुख होता है जब आप घोड़े को पानी अकेले दिखाते हो, पिलाते नहीं हो, बड़ी पीड़ा होती है सबको देख करके। एक बार और भी कहा था, हमने कहा था ना, जब आप पूजा करते हमें बड़ा दुख होता है, सही बता रहे। जब आप भक्ति करते हैं और पीड़ा होती है, जब दर्शन करते हैं तो उससे भी ज्यादा पीड़ा होती है। प्रभु के दर्शन करने आते हैं, मन एकदम, हृदय एकदम व्यथित हो उठता है। प्रसन्नता कब होगी? नहीं, जब जब आपको देखते हैं, सबको देख, आपसे मतलब सबको देखते हैं, बड़ी पीड़ा होती है, मन में बड़ी व्यथा होती है। क्यों? कुछ ना कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ये बोलो ना। ये कुछ ना कुछ वर्ड कह रहा है कि ये संशय की स्थिति है, डिलेमा की स्थिति है, क्या पता। चलो भागते भूत की लंगोटी से ही कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो लाभ हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो भला हो ही जाएगा। ये कॉन्फिडेंस उसी को पैदा हो सकता है जो अच्छे से कर रहा है। नहीं है तो वो ढुलमुल रहेगा उसके मन में, ये संदेह पैदा होता रहेगा, क्या पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन जो बहुत अच्छे से कर रहा है वो कभी अविश्वसनीय नहीं रहेगा स्वयं के प्रति। दावे से कहे उस विद्यार्थी की भांति जो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है। 8 में से 6 करना था, लेकिन 8 के 8 करके आया। बोले कुछ नहीं होता है, बोले आपको जो जांचना वो जांच लो, चैलेंज करके। पहला का क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी बचे हुए 7 में से 5 करना है। बोले नहीं, मैं तो सब कर देता हूं, आपको जो चेक करना कर लो, कोई टेंशन नहीं, इतना विश्वास है मुझे। ऐसा होना चाहिए। क्यों हम कहें कुछ ना कुछ मिलेगा? हाँ, सब कुछ मिलेगा, पूरा मिलेगा, लेकिन पूरे को पाने के लिए पूरा समर्पित भी होना पड़ेगा। पूरे को पाने के लिए वैसा कार्य भी करना पड़ेगा। सामने वाले को चैलेंज करने के पहले इतना अपने आप को उठाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के यह बात आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती। हमारा हृदय, हमारे शब्द अंदर की परिणति को जाहिर कर ही देता है, प्रकट कर ही देता है। कोई कितना भी करे, चोर की दाढ़ी में तिनका आ ही जाता है।
संसार का नहीं है, हमें उसमें कुछ नहीं कह सकते। आपकी नहीं कह रहे, हमारे भी कह रहे हैं, हम आप स्वयं की भी कह रहे हैं। पंचम काल में सब अपन लोग बड़े ढुलमुल हैं, है ना। थोड़े में हिल जाते हैं, थोड़े में घबरा जाते हैं, थोड़े में परेशान हो जाते हैं, डरने से लगते हैं, इधर उधर के विकल्प पैदा होने लगते हैं। क्या करें, लेकिन कोशिश ये करना कि इससे भी हम ऊपर उठने की उठें, ऐसी दृष्टि अपने भीतर लेकर के आए, फिर बहुत कुछ पाएंगे, अद्भुत पाएंगे, जो आज तक नहीं मिला है वो पाएंगे हम सब। उस नदी की भांति है जो सबकी प्यास बुझाने वाले हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा रूपी घोड़े को सिर्फ दिखा रहा है। नदी के निकट ला करके खड़ा कर दिया है ना, नहीं, मंदिर में ला करके खड़ा कर दिया आत्मा रूपी घोड़े को। आत्मा से कहता देख लो ये भगवान है, देख लो ये जिन प्रभु हैं, देख लो ये आदिनाथ भगवान है, देख लिया, हाँ चलो वापस। ऐसी होता है कि नहीं? ऐसी होता है, पूछ लो जितने बैठे हैं, सब दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? आत्मा को दिखा रहे हैं। और क्या? नदी को देख लो, ऐसी नदी होती है, बड़ी निर्मल नदी है, बड़ी उज्जवल नदी है, बड़ी शीतल नदी है, जल भी बड़ा शीतल है, अच्छा है। हाँ, ये लाभ तो होता है नदी किनारे जाने से, हवा शीतल बहने लगती है, अच्छी सी लगने लगती है, ठंडकता भी बाहर से लगने लगती है। एक बाहर का जो पहले टेम्परेचर दूसरा था वो कम हो जाता है, ये तो लाभ होता है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्यास तो जल को देखने से बुझेगी नहीं, प्यास तो जल को पीने से बुझेगी। आत्मा का विकास, मन का विकास, मन की मजबूती, उस शोक को जीत करके अशोक की भावना लाना, अशोक वृक्ष के माध्यम से, वह सिर्फ देख करके नहीं प्राप्त होगी, तदरूप तन्मय होकर के। जब तक आकंठ हम पान नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी। तो जिन दर्शन निज दर्शन के लिए, और निज दर्शन भी निज की प्यास बुझाने के लिए। महाराज नमोस्तु। आपका अशोक वृक्ष मुझे यह बता रहा है कि इस संसार में जितने भी शोक थे, आपने उन शोकों से ऊपर उठ गए हैं, आप उन पर विजय प्राप्त कर ली है। हे भगवान, एक छोटा सा शोक मेरे लिए क्या मायने रखता है, जब मेरे पास आप जैसे प्रभु हैं, तो मुझे ये शोक अप्रभावित रहे मेरी आत्मा पर। आपके घर जाकर के बच्चे की बीमारी हो जाएगी तो क्या करोगे? बच्चे को बुखार आ जाएगा तो क्या करोगे? थोड़ा सा अब बोल कहेंगे आप देख लो। समझो, बस ऐसे भाव लाकर के अशोक प्रत्याहार को देखना है और उसको रूप को अपने भीतर निहारने की कोशिश करना। समझ रहे हैं? चलो इसके अर्थ को देखो। उच्च है अशोक तरु संसृत उन्मयूखम आभाति अम्लम रूपम भवतो नितांतम। हे प्रभु, जैसे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित आप, कैसे ऊंचा अशोक वृक्ष है, लेकिन उस वृक्ष की किरणें जो हैं उन्मयूख ऊपर की ओर फैल रही हैं। ये वृक्ष जो है स्वर्ण चांदी में है। हाँ, किसकी? किसकी? भगवान की नहीं, अभी तो वृक्ष की महिमा बता रहे हैं, अशोक वृक्ष की। अब इस अशोक वृक्ष से प्रभु की महिमा आएगी। तो ऐसा वो अशोक वृक्ष है जिसमें लगी हुई मणियां हैं, जिसमें लगी हुई वो स्वर्ण चांदी की पत्तियां हैं, मरकत मणि है, नील मणि है, हीरा है, न जाने उससे जो किरणें फूट रही हैं वो ऊपर की ओर फैल रही हैं, उस विस्तार को फैला रही हैं, बता रही हैं। आपका उज्जवल रूप स्पष्ट रूप से जिसमें शोभायमान हो रहा है। क्या? स्पष्टोल्लसत किरणम, स्पष्ट रूप से उल्लसत किरणम, उन किरणों में आपका रूप जो है उल्लसित हो रहा है, स्पष्ट शोभायमान हो रहा है। कैसा है?
अस्त तमो वितानम, तम यानी अंधकार, वितानम यानी उसके फैलाव, अंधकार के फैलाव को जिसने नष्ट कर दिया है। ऐसा अंधकार का समूह जो नष्ट हो चुका है। अब जैसे उदाहरण दिया गया था, अशोक वृक्ष की किरणों के माध्यम से बाहर का अंधकार का फैलाव नष्ट हो जाता है। अब आपकी उस कांति के माध्यम से भीतर का तम अंधकार, अज्ञान रूपी, मोह रूपी अंधकार का जो विस्तार था, अनादिकाल से चला हुआ आ रहा था, वह विस्तार अंधकार का अस्त को प्राप्त हो, अस्ताचल को प्राप्त हो चुका है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? कैसे, किस भांति? बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती, मेघ के पास में स्थित जो सूर्य बिंब की तरह आप आभाती प्रकाशमान हो रहे हैं। यानी जैसे सूर्य का उदय होता है, वह अंधकार जो है अस्त को प्राप्त हो जाता है। सूर्य अस्त को प्राप्त नहीं हो रहा है, अंधकार जो है अस्ताचल की ओर चला जाता है। अब यहां पर जो बताई जा रही है बात, उस अशोक वृक्ष की बात। अशोक वृक्ष भी अपने आप में प्रकाश पुंज से भरा हुआ है, उसकी किरणें भी ऊपर की ओर फैल रही हैं। उस अशोक वृक्ष के कारण आपकी कांति भी और उज्जवल प्रकट होकर के बाहर आ रही हैं। और वो किस भांति प्रकट हो रही हैं, किस भांति प्रतीत हो रही हैं? जैसे वह मेघों के समूह के बीचों बीच रहने वाला सूर्य जब उदय को प्राप्त हो जाता है, तो वह अंधकार दूर हो जाता है। हे प्रभु, जैसे ही हमने आपको देखा, अशोक वृक्ष सहित आपको देखा, अब मात्र प्रभु को नहीं देखना, यहाँ पे प्रभु के दर्शन नहीं है, अशोक वृक्ष सहित प्रभु के दर्शन। महत्ता अशोक वृक्ष की नहीं है, महत्ता प्रभु की है। लेकिन वह अशोक वृक्ष भी कम नहीं है, अशोक वृक्ष भी बहुत उज्जवल है, कांतिमय है, किरणों से सहित है, रत्नमय, उसमें जो मणियां लगी हैं उससे सहित है। तो जैसे वो रत्नमयी मणियां अशोक वृक्ष की कांति फैलती हैं और अंधकार को नष्ट कर देती हैं, हे प्रभु, जब जब मैं आपको देखता हूं, आपकी भक्ति करता हूं, उस रूप को देखता हूं कि आपने उस अज्ञान और मोह रूपी अंधकार को कैसे नष्ट कर दिया, अस्ताचल की ओर लेकर के चले गए। बस वो ही भाव मैं अपने भीतर लेकर के आना चाहता हूं। अब मेरा कौन सा भाव है? मैं अभी किसे नष्ट करना चाहता हूं? अज्ञान अंधकार, मोह अंधकार। अभी वर्तमान में मेरा जो शोक का भाव है, चिंता का भाव है, मैं उससे ऊपर उठना चाहता हूं। कभी भाव आते हैं उस सूर्य बिंब की तरह आप प्रकाशित हो रहे हैं, आभाती हैं, प्रकाशमान हैं। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? श्लोक का अर्थ नहीं समझ में आया? आप क्या अर्थ निकालते हो श्लोक का? क्या अर्थ निकालते हो? इसका हिंदी और अनुवाद क्या है? हिंदी अनुवाद भी पढ़ते हो ना? पद्य अनुवाद पढ़ते हो? ऊंचे तरु अशोक के नीचे नाथ विराजे आभान, रूप आपका सबको भाता, निर्विकार शोभा की खान। जो बादल के निकट सुहाता, बिंब सूर्य का तेजो धाम, प्रकट बिखरते किरणों वाला, विस्तृत तम नाशक अभिराम। यानी आपका रूप जो है वो क्या दे रहा है हमें? शिक्षा। उस तन को नष्ट करने की शिक्षा, अंधकार को नष्ट करने की शिक्षा। और अंधकार हमारे भीतर कौन सा है? सबके भीतर अज्ञान और मोह। मोह से मतलब उसी मोह के कारण तो व्यक्ति शोकाकुल होता है, उसी मोह के कारण तो व्यक्ति चिंतातुर होता है, उसी मोह के कारण तो व्यक्ति तनाव में, टेंशन में आ जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में पहुंच जाता है, उसका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा वो चिंतित ही रहता है। और आज वर्तमान में प्राय सभी लोग इस मोह से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। वैसे तो अनादिकाल से प्रभावित हैं, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति को देखें। आज का हर पढ़ा लिखा वर्ग बड़ा आधुनिक
पैसे वाला, जिसे कोई कमी नहीं है बाहर, वह भी बड़ा परेशान है। खासकर जो जितना बड़ा है वो उतना ही परेशान सा दिखता है, नहीं, उतना ही ज़्यादा तनाव में नजर आता है, टेंशन में नजर आता है। मन ही मन उतना ही वो कमजोर रहता है, अव्यवस्थित रहता है, नहीं रहता। मन की कमजोरी सबकी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है ना। शारीरिक कमजोरी इतनी नहीं है, मानसिक कमजोरी बहुत अधिक है। मन से बहुत जल्दी वो घबरा जाते हैं, डरने लगते हैं, टूटने से लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्या प्रभु पर विश्वास नहीं है आपको? ऐसा पुरुषार्थ करना सीखो, प्रभु के दर्शन करके, प्रभु की भक्ति से ये पुरुषार्थ लाना सीखे अपने भीतर। जब जब जीवन में ऐसे निमित्त आएंगे, ठीक है मैं पूरा नहीं कर पाऊं, पूरी तरह कंट्रोल ना कर पाऊं, पूरी तरह चिंता से ऊपर ना उठ पाऊं, भय से ऊपर ना उठ पाऊं, शोक से ऊपर ना उठ पाऊं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी तो अवश्य लेकर के आऊंगा। ऐसा चिंतन भी तो आ सकता है कि नहीं आ सकता? पर अधिकांश लोगों को नहीं आता है चिंतन, क्योंकि आपकी भक्ति जो है सिर्फ मंदिर तक की भक्ति है, अथवा नियम तक की भक्ति है, पढ़ने तक की भक्ति है। प्राय सबकी भक्ति ऐसी ही है, नहीं कि भक्ति करने वाले मन से बड़े कमजोर से नजर आते हैं। भक्ति करने वाला मन से बड़ा मजबूत होता है, दृढ़ होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति का धारी होता है। वो छोटी छोटी बातों में घबराता नहीं है, चिंतित नहीं रहता है। संभालने की शक्ति उसे अपने भीतर पैदा होती हुई दिखती है। आने के पहले, भक्ति के पूर्व भले ही वो कमजोर रहता हो, लेकिन जो अच्छे से भक्ति करेगा ना, मानसिक रूप से ऊपर उठा हुआ होता है। लेकिन भक्ति करने वाले भी रोते रहते हैं, शिकायत करते हुए नजर आते रहते हैं। तो आप कहोगे हमारी सबकी क्षमता एक जैसी थोड़ी होती है, सबकी क्षमताएं जो हैं भिन्न भिन्न होती है ना, सबकी शक्ति भिन्न भिन्न होती है। तो भक्ति का ये फल है, जब हम प्रभु से अपने आप को जोड़ते हैं तो उस शक्ति को अपने भीतर भी तो पैदा करते हैं, उससे हम मैच करते हैं, तन्मय रूप हो जाते हैं, उस रूप होते हैं। ये चिंतन नहीं आता, ये भाव नहीं आता कि क्या हुआ। नहीं, भक्ति क्यों आखिर, ये जो भक्ति हो रही है, क्यों आप लोग सिर्फ बाहरी वैभव को लेकर के चिंतित रहते हैं, तो बाहरी चीज को पाने के लिए आतुर रहते हैं? क्यों अपने मन को मजबूत बनाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते? वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, आत्मविश्वास उसका मजबूत होता है, ऐसा नहीं होता। इस कारण जब जब हम अशोक वृक्ष सहित प्रभु की भक्ति करें तो कुछ अलग फीलिंग हमारे भीतर आना चाहिए। तो बात समझ में आ रही है? यह अशोक वृक्ष गार्डन वाले अशोक वृक्ष से अंतर लिए होगा। गार्डन के अशोक वृक्ष से ये फीलिंग नहीं आएगी, बगीचे वाले अशोक वृक्ष से नहीं आएगी। नहीं तो दिमाग लगाने बैठ जाओ आप, वो ज़्यादा अच्छा। हाँ, ऐसा दिमाग मत लगाना। यह अशोक वृक्ष प्रभु की साधना को दिखाने वाला अशोक वृक्ष है, प्रभु की तपस्या को दिखाने वाला अशोक वृक्ष है। प्रभु के जीवन में जब जब ऐसे घटनाक्रम उपस्थित हुए, उन्होंने उस समता के माध्यम से, उस आत्मविश्वास के माध्यम से उस शोक के वातावरण को बड़े अच्छे से जीत लिया। उसे दिखाने वाला है, मात्र इसके बाहरी स्वरूप में नहीं जाना। जब ऐसा चिंतन करेंगे तो हमारा जो अंधकार, जो तम भीतर बैठा हुआ है, वह धीरे धीरे धूमिल होने लगेगा, कम होने लगेगा।
समझ रहे हो नहीं? स्पष्ट उल्लसित किरणम अस्त तमो वितानम, स्पष्ट रूप से उल्लसित यानी उल्लसित होता हुआ, अंदर से आनंदित होता हुआ, अंदर से फैलता हुआ, शोभायमान, यानी अंदर ही अंदर वो शोक के क्षणों में भी वो इतना आश्वस्त है कि नहीं, निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं। लेकिन शोक के क्षणों में व्यक्ति सामान्य से तो टूट जाता है, विचलित हो जाता है, अच्छे अच्छे विद्वान भी विचलित हो जाते हैं। लेकिन यहां पे जो कहा जा रहा है कुछ अलग ही कहा जा रहा है, कुछ अलग ही भाव है यहां पे। नहीं, आचार्य मानतुंग स्वामी जो भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं उसे हम समझने की कोशिश करें, इस प्रकार की भाव प्रणाली अपने भीतर लाने की कोशिश करें। उस बिंबम रवि इव, रवि का अर्थ होता है, रवि का अर्थ होता है सूर्य, रवि षष्ठी विभक्ति में बन गया है, सूर्य की भांति, उस बिंब की भांति। पयोधर, पय का अर्थ होता है जल, और जो उस जल को धारण करे वो पयोधर यानी बादल। पार्श्ववर्ती यानी उस पार्श्व बादलों के निकट रहने वाला सूर्य, यानी इसका क्या अर्थ हुआ? पयोधर यानी वो बादल, पार्श्ववर्ती उस बादलों के समूह के निकट रहने वाला वो सूर्य स्पष्ट रूप से अपनी किरणों को फैलाता हुआ शोभायमान होता है, और उस तम के वितान को, अंधकार के वितान को, फैलाव को वो नष्ट करने वाला होता है। तो हमारे भीतर जो जो अंधकार बैठा हुआ है, अंधकार का जो फैलाव बैठा हुआ है, हे प्रभु, जब जब मैं अशोक वृक्ष सहित आपको देखता हूं तो मैं अपने उस अंधकार के फैलाव को भी नष्ट होता हुआ देखता हूं। तो ये होगा जिन दर्शन से निज दर्शन, ये होगा प्रभु के अष्ट प्रातिहार अथवा इस अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार सहित दर्शन से स्वयं के भीतर जो अंदर बहुत गहरा फैल चुका है उसको नष्ट होता हुआ देखें। यानी वो इतना आश्वस्त हो जाता है कि नहीं प्रभु, जब आप इस प्रकार से हैं तो मैं क्यों छोटी छोटी बातों को लेकर के विकल्प करूं? मुझे कोई विकल्प नहीं। होता रहता है लाइफ में, जीवन में होता रहता है, आते जाते रहती हैं ऐसी बातें, ऐसी परिस्थिति निर्मित होते रहती है, चलते रहती हैं, ज़्यादा अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा, निकल जाएगा, ज़्यादा टिकेगा नहीं। चिंतन लाना कठिन तो है, कठिन है, सरल तो नहीं है ना? हाँ, असंभव नहीं है। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे तो भविष्य में कुछ लाभ अवश्य होगा। अब शुरुआत ही नहीं करेंगे, ऐसा सोचेंगे नहीं तो कहां से लाभ होगा? बस उतना ही होगा, पढ़ते रह जाएंगे, उच्चय रशोक तरु संसृत मन्मयूख मां भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त तमो वितानम बिंबम रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। पढ़ते रह जाएंगे और क्या होगा इससे? ऐसा तो कई बार पढ़ा है, रोज ही पढ़ते, चूंकि रोज का नियम है, रोज ही पढ़ रहे हैं। एक बात कहें आपसे, जब भी आप पढ़ो अथवा एक श्लोक ही पढ़ो पूरा, उसको पढ़ने के बाद सोचना तो मैंने पढ़ करके इससे क्या सीखा, क्या लाभ मुझे हुआ इससे, क्या मैंने पाया इससे। भले ही उस दिन समय ज्यादा लग जाएगा। आखिर आचार्य प्रवर क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, वे हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, वे हमें क्या देना चाह रहे हैं इसके माध्यम से? क्या सिर्फ चक्षु इंद्री का विषय बनाना है प्रभु का परिकर, प्रभु के अष्ट प्रातिहार, आंखों का विषय बनाना, आंखों को सुंदर लगे ये विषय बनाना है? ये तो है ही नहीं उद्देश्य उनका। मात्र वेदी को नहीं देखना है, प्रभु को साक्षात समोसरण में देखना है। ऐसा विजुअलाइजेशन करना है कि साक्षात समोसरण में बैठे हैं, जिनके पीछे से वो अशोक वृक्ष जो उनसे 12 गुना ऊंची काया को लिए हुए, शरीर की काया से, और उसमें से वो किरणें फूट रही हैं, अंधकार दूर हो रहा है, इस प्रकार का वो अशोक वृक्ष है जिसमें मणियां लगी हैं।
और उसके माध्यम से प्रभु आपका भी प्रकाश और फैलते जा रहा है। वह तो बाहर के अंधकार को नष्ट कर रहा है, लेकिन प्रभु आप, हाँ, अंधकार तो भगवान से दूर है ही नहीं। तो अशोक वृक्ष भी अपने आप में इतना प्रकाशित है, मणियों वाली प्रकाश को, किरणों को फैला रहा है। सूर्य तो अपने आप में है ही, हाँ, क्यों नहीं निकल रहा? उन्मयूखम यानी ऊपर की ओर फैलती हुई किरणें भगवान की भी फैल रही है, उस अशोक वृक्ष से भी फैल रही, दोनों से फैल रही हैं। अभी हम प्रातिहार का भी महत्व कर रहे हैं। उन्मयूखम क्या है? रूपम अम्लम तो है ही, लेकिन अपने आप में वह वृक्ष की भी अपने आप में वो उतना ही ऊंचा है, उत्कृष्ट है। ये भी देखो ना, प्रभु का तो है ही, प्रभु की किरणें तो ऊपर की ओर फैली रही हैं। नहीं, अशोक वृक्ष तो सूर्य की भांति है, उसका सपोर्टिव है। इस बात का कहाँ बादल की भांति है? वो तो अंधकार के लिए, बादल तो अंधकार के लिए है, किरणें निकल रही हैं। प्रभु का अंध प्रकाश तो है, अशोक वृक्ष का भी प्रकाश है, ये कहा जा रहा है। यानी अशोक वृक्ष अपने आप में भी कुछ लिए हुए है, उसका भी अस्तित्व है, उसका भी इंपॉर्टेंस है। उसे हम गौण क्यों कर रहे हैं? उस प्रातिहार को हम गौण क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना भव्य प्रातिहार बनाया जाता है? इस बात को हम समझे। समय आपका हो रहा है, दृष्टि प्रभु की साधना की ओर। बोलिए आदिनाथ भगवान की।